हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नाब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नाब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप वॉच कर रहे हैं चैनल मैग्नाब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल, इस चैनल के थ्रू आपको तैयारी करवाई जा रही है कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स की। मतलब अगर आपका सपना है इंजीनियर या डॉक्टर बनने का, तो अब ये भी आपके लिए हो गया बहुत आसान। 100% फ्री एजुकेशन के साथ, किसी तरह का कोई भी कूपन कोड या किसी भी तरह का आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट वीकली टेस्ट या कंप्लीट मंथली टेस्ट, इसी के साथ में हर टॉपिक की डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डेली की डीपीपीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कंप्लीट 500 प्लस क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज, पूरा पैकेज आपको सिर्फ मैग्नाब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल पे फाउंडेशन कोर्स के लिए अवेलेबल है। तो चलिए तैयारी करते रहिए मैग्नाब्रेन्स के साथ। जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं ये है आपकी शीट नंबर 3। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस आप वॉच कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 3 है, जहां पे आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि एक एमसीक्यू वैरायटी के क्वेश्चंस है। जब आपने शीट 1 देखा होगा तो थोड़े से शॉर्ट पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस थे। शीट 2 में आपको 5 क्वेश्चंस मिले थे। 5 क्वेश्चंस एक लॉन्ग वैरायटी टाइप के क्वेश्चंस थे, थोड़े एक मैं कहूंगा कि अच्छे लेवल के सवाल थे। एमसीक्यू वैरायटीज अगर आपको देखनी है तो ये पार्ट 3 में अवेलेबल है। क्लियर? जो अभी आप वॉच कर रहे हैं। तो जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके आप प्रैक्टिस शीट 3 नंबर वॉच कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल जो इस शीट में आपको देखने को मिलेगा वो था कुछ इस तरीके से, अ सर्टेन सम बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ इन 6 ईयर्स। कुछ एक पैसा है, कुछ एक अमाउंट है, एक सर्टेन सम है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि वो एक प्रिंसिपल है P। तो आपके सामने एक प्रिंसिपल है P, रुपीस P। ये जो है ये प्रिंसिपल P फिक्स है, ठीक है। ये 3 टाइम्स हो जाता है खुद से, अ सर्टेन सम बिकम्स 3 टाइम्स। तो ये अमाउंट जो है ये अमाउंट बन के वापस आता है और 3 टाइम्स बन के आता है वापस। तो 3p रुपीस आपको वापस मिलते हैं 6 साल के अंदर। टाइम इन्होंने बोला है 6 ईयर्स के अंदर। एट सिंपल इंटरेस्ट, अगर हमारा कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से होता है तब कितने साल में, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 9 टाइम्स। आप बताइए ये पैसा, सेम प्रिंसिपल जो है आपका रुपीस P, ये अमाउंट बन जाएगा किसके बराबर? 9 टाइम्स। मतलब ये रुपीस 9p के बराबर कितने समय में बनेगा? टाइम आपसे पूछा है, तो टाइम हम ले लेते हैं यहाँ t। कुल मिला के आपको t कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, p मल्टीप्लाइड विथ r मल्टीप्लाइड विथ t बाय 100। यही फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। अगर मैं कहूँ कि ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल P मल्टीप्लाइड विथ रेट हमें नहीं पता, R ही रहने दीजिए, और टाइम है हमारे पास 6 साल अपॉन 100। क्लियर है? और सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। अगर आप देखें तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला आता है वो है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। एक फॉर्मूला हमें और पता है, वो फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। यहां से अगर मैं ऐसा ही कैलकुलेट करता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। डन। ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मैं उठाऊंगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ रेट मल्टीप्लाइड विथ 6 अपॉन 100। और देखो आपको अमाउंट की नॉलेज है, अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट 3p के बराबर दिया है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर हम 3p लिख देते हैं? तो ये बोलना चाह रहा है कि 3p माइनस p, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ रेट मल्टीप्लाइड विथ टाइम बाय 100। और यहां से 3p माइनस p से आपको ये वैल्यू मिलेगी किसके बराबर? तो ये मिलेगी आपकी 2p। 2p अपॉन p विल गिव यू p। तो देखो यहां पे बेसिकली 2p बचेगा। 2p इज इक्वल्स टू p
मल्टीप्लाइड विथ आर मल्टीप्लाइड विथ 6/100, ये था क्लियर। और ये p इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 2p/p इज 2, ठीक है। तो ये p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 100/6 इज इक्वल्स टू r। ये रेट हम यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे, ये रेट हम यूज करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्लियर है। और यहां से हमें टाइम निकलता हुआ दिखेगा। तो एक काम करते हैं, हम एक वाइट पेन का यूज कर लेते हैं सो दैट हम इस पार्ट को सॉल्व कर पाए। ये जो पार्ट है, इस पार्ट के लिए आप चीजों को देखना। यहां पे अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगेगा, तो अमाउंट के लिए हमें फॉर्मूला पता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है हमें अमाउंट माइनस पी, और सिंपल इंटरेस्ट का होता है ये वाला फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो हम क्या कर रहे हैं, एसआई की जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला अगर डाल दें तो अगेन सेम चीज, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाइड विथ रेट मल्टीप्लाइड विथ टाइम अपॉन 100। ये वाला ही फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं, ठीक है, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये कह रहा है मेरा अमाउंट मैं चाह रहा हूं 9p हो जाए, प्रिंसिपल वही रहे, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ। अब देखो यहां पे सर रेट क्या यूज करेंगे, तो रेट हम ये यूज करेंगे 100/3। तो 100/3 मल्टीप्लाइड विथ कितना टाइम लगेगा, ये है अपॉन 100। और इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 9p माइनस p मतलब 8p, और 8p ये p इसके नीचे आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 100t/3, 100t/3, और ये वाला जो 100 है ये 1/100 यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए 8p/p से ये p कैंसिल आउट हो गया, और 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, और 3 इंटू 8 इज 24। तो देखो टाइम जो आ रहा है ये आ रहा है 3 इंटू 8 इज 24 ईयर्स। देखिएगा ऑप्शन में कहीं पे हमारे पास 24 ईयर्स है, तो यस हमारे पास सी ऑप्शन 24 ईयर्स यहाँ पे हमें दिया हुआ है। देखिए सी ऑप्शन 24 ईयर्स, ये हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा जवाब आएगा। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ से मैं फॉर्मूले क्लियर कर देता हूँ सो दैट हमें किसी भी तरह का डाउट ना रह जाए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन, क्लियर, ये सी ऑप्शन हमारा आंसर है 24 ईयर्स। ये पैसा 9 गुना हो जाएगा 24 साल के अंदर। तो देखिए एक एमसीक्यू वैरायटी का क्वेश्चन आपके अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे आता है तो इस प्रकार का सवाल आ सकता है जहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत है, लॉजिक की जरूरत है, और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मिस्टर राजेश परचेज्ड अ प्लॉट फॉर ₹p। मिस्टर राजेश ने एक प्लॉट परचेज किया है जिसका कॉस्ट जो है, तो कॉस्ट ऑफ प्लॉट, ठीक है, इज ₹p, ठीक है, एंड ही सोल्ड इट फॉर ₹4p। सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है, सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है SP। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 मिनट होल्ड करिएगा, चलिए, सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू ₹4p, 4 गुना रेट पे बेच दिया। आफ्टर 2 ईयर्स, कितने साल के बाद, तो टाइम हमें दिया है 2 साल के बाद, 2 ईयर्स, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मैं ले लेता हूं R% कैलकुलेट करना है। यील्डेड टू हिज सम ऑफ ₹p अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंडिंग की गई होगी। अब देखो कंपाउंडिंग किस हिसाब से की है, तो जब कुछ नहीं दिया तो हम मानते हैं कंपाउंडेड एनुअल हुआ है, क्लियर है। तो यहां पे ये कह रहा है कि 2 साल के बाद अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का आप फार्मूला देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो अमाउंट कैलकुलेट होता है वो अमाउंट आता है प्रिंसिपल 1 + R/100 होल रेज टू द पावर ऑफ t टाइम। ये फॉर्मूला अमाउंट निकालने के लिए कैलकुलेट होता है। इन्होंने बोला फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, R कैलकुलेट करना है, यील्डेड टू हिज सम ऑफ ₹p अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द रेट, R कैलकुलेट करना है,
अमाउंट भी हमारे पास है। देखो जो पैसा रिटर्न आया, आपने लगाया कितना, P लगाया, रिटर्न आया 4P, तो यहाँ पे मैं अगर इन वैल्यूज को उठा के डालता हूं तो कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट इज P, सेलिंग प्राइस इज योर अमाउंट जो आपको रिटर्न मिला है, इसको मैं अमाउंट बोलूंगा, ये अमाउंट है, ठीक है। और ये आपकी लागत है, मतलब ये आपका प्रिंसिपल है। आपने बैंक से पैसा लिया होगा ना, कुछ पैसा लिया होगा, लोन लेके ही आपने प्लॉट लिया होगा, उसको बेच दिया 4P में, तो अमाउंट रिटर्न आया। तो कुल मिला के आपने एक प्रिंसिपल लगाया, आपके पास अमाउंट रिटर्न आया। हो सकता है आपके पास कुछ पैसा रखा होगा, ठीक है, आपने वो लगाया, आपके पास 4P रिटर्न आया। तो किस रेट के हिसाब से पैसा आया है वो आपको कैलकुलेट करना है। उठाइए वैल्यू, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो ये है आपका फॉर्मूला जो आपको यूज करना है। क्लियर? देखिएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 4P, तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू 4P, P रुपीज लगाए, प्रिंसिपल को हम P मान लेते हैं, P मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस R अपॉन 100, रेट हमें कैलकुलेट करना है 2 साल के हिसाब से। ये है हमारा सवाल। देखिएगा, ये P क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ये P इस साइड आएगा, तो 4P अपॉन P इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। यहां से होल स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100, और इसकी वैल्यू 1 प्लस R अपॉन 100 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 2, और ये 1 अगर इधर जाएगा तो देखिए R अपॉन 100 की वैल्यू आ जाएगी 1, और ये 100 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो रेट परसेंट जो आया है वो 100% आएगा। रेट जो आपका निकला 1 इंटू 100 मतलब 100, तो ये आएगा आपका 100%। क्लियर? रेट इज इक्वल्स टू 100%। ये आपका कैलकुलेट होकर फाइनली आया बी ऑप्शन। तो मैं कहूंगा यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? आपका लगाया हुआ पैसा 4 गुना, मतलब रेट ऑफ परसेंट जो है वो 100 रहेगा अगर 2 साल के लिए हम लगाते हैं। डन। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अ सर्टेन सम बिकम्स ₹6,400। कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है, ये देखिएगा, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि ₹6,400 है। 4 साल टाइम दिया है तुम्हें, 4 साल में 4 years, एंड ₹8,200 इन 7 years। ठीक है, ये पैसा जो है द सर्टेन सम बिकम्स ₹6,400। अच्छा, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये आपको दिया है एक सर्टेन अमाउंट है जो कि 4 साल में, ठीक है, एक सर्टेन कुछ पैसा है जो कि 4 साल में ये अमाउंट बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अमाउंट दिया है, ये आपको अमाउंट दिया है, और वही पैसा टाइम कितने साल में, वही पैसा समय आपको दिया 7 साल के अंदर, 7 years में वही पैसा जो है वो अमाउंट बन जाता है 8,200 का। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹8,200 बन जाता है। तो प्रिंसिपल फिक्स है, ठीक है, इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द प्रिंसिपल। आप बताइए वो प्रिंसिपल कितना है। तो लेट द प्रिंसिपल बी P। हम ऐसा बोलते हैं कि प्रिंसिपल को हम ₹P मान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो P का एक वैल्यू आएगा, इसके हिसाब से करेंगे तो P की एक वैल्यू आएगी। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा P मल्टीप्लाइड विथ रेट मल्टीप्लाइड विथ टाइम अपॉन 100, और सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे मैं डाल सकता हूँ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यहाँ पे बेसिकली मैं लिख रहा हूँ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ R अपॉन T बाय 100। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो आपको ये 2 डाटा दिए हुए थे, इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ, और आपका प्रिंसिपल फिक्स है। यही प्रिंसिपल 4 साल में इतना हो जाता है, 7 साल में इतना हो जाता है। प्रिंसिपल बताओ कितना है। तो हमें बेसिक जो फॉर्मूला पता है हमने उसको ऐसे लिख दिया। रीजन इज बीइंग SI के लिए हम लिखते हैं, अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता है, सिंपल इंटरेस्ट में जब प्रिंसिपल ऐड किया जाएगा तो ये अमाउंट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर प्रिंसिपल इधर आ गया तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल SI की जगह पे मैं लिख सकता हूँ। तो ये है मेरा मेन
फॉर्मूला, ठीक है, जिसको मैं यूज करने वाला हूं। चलिए देखिएगा कैसे यूज करेंगे। तो पहले केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पे अमाउंट जो है वो 6400 हो रहा है, 6400 हो रहा है, ठीक है, और प्रिंसिपल हमें नहीं पता, विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ, तो यहाँ पे प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ रेट मल्टीप्लाइड विथ टाइम। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रिंसिपल हमें नहीं पता, वही हमें पता करना है। रेट है हमारा, अच्छा हमें रेट परसेंटेज भी नहीं पता, तो रेट मल्टीप्लाइड विथ टाइम टी, और टाइम है 4 years अपॉन 100, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां से आपने सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल डाला है, ठीक है, और P इंटू आर अपॉन टी बाई 100, कंपाउंडेड नहीं है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यही होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कर सकते हैं 100 को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6400 इंटू 100 माइनस 100p विच इज इक्वल्स टू PR इंटू 4, और ये 4 इसके नीचे डिवाइड में, तो ये माइनस 100p अगर यहाँ जाएगा तो ये जाएगा 2 मिनट होल्ड करिएगा, यहाँ पे हम और क्या कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, माइनस 100p वहीं ले जाते हैं, तो 2020 विच इज इक्वल्स टू 4PR प्लस 100p, ऐसा बोल देते हैं। डन, ये 100p वहाँ चला गया। अब और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से एक काम करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये आएगा आपका 4 कॉमन, मतलब 4p कॉमन आ जाएगा, तो 640000 इज इक्वल्स टू 4p कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा r प्लस, r के साथ हम क्या प्लस करें, तो 25 और 25 और p तो बाहर कॉमन चला गया था, r प्लस 25, डन। और यहाँ पे ये 4 अगर इसके नीचे आएगा तो ये हमारा आ जाएगा 64, ठीक है, इंटू 4 zeros डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू p ब्रैकेट r प्लस 25, और 4 से ये 64 कटेगा, तो 4 1 टाइम्स इज 4, बचा 24, 4 6 टाइम्स इज 24, and 2020 is equals to p divided by p multiplied with r plus 25, क्लियर। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये देख लेते हैं। देखिए अगर ये कंपाउंडेड वाला होता तो p से p कट जाता, p के कारण थोड़े से हमारे स्टेप्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा उस कारण हम यहाँ पे चीज़ों को कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा 160000, 4 zeros हैं, और यहाँ पे ये p इसके नीचे आ जाएगा, ये p इसके नीचे आ गया, और -25, तो ये -25 इज इक्वल्स टू रेट, ये r है हमारा। इस r को, सेम r को अगर मैं इस केस में यूज करूंगा तो मुझे प्रिंसिपल क्योंकि कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखो p के टर्म्स में चीजें आ रही हैं। इस r को अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ तो व्हाइट पेन के थ्रू लगाते हैं, यहाँ पे देखिएगा इस चीज के लिए हम व्हाइट पेन का यूज कर रहे हैं। अगेन अमाउंट है हमारा 8200 माइनस प्रिंसिपल हमें नहीं पता, विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ रेट, r कितना है, तो यहाँ पे r है हमारा 1,60,000, क्लियर, माइनस 25p, एलसीएम ले रहा हूं, ठीक है, अपॉन p, ये हमारा r है, क्लियर, इनटू टाइम, तो टाइम हमारा कितना है, और टाइम हमें दिया हुआ है कितना, 7 years। तो इसको एक काम करते हैं, हम ब्लैंक शीट पे लिख लेते हैं, सो दैट यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, क्लियर। इस चीज के लिए हम ब्लैंक शीट का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अमाउंट भी दिया है 8200 और टाइम भी दिया है, तो देखिएगा हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a माइनस p इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ r मल्टीप्लाइड विथ टाइम बाय 100, और अमाउंट हमें बोला है 8250, यही बोला है क्या, देख लेते हैं एक बार, 2 मिनट होल्ड करिए। तो अमाउंट हमें बोला है 8200,
8,200, यहाँ पे है 8,200 माइनस प्रिंसिपल, हमें नहीं पता, प्रिंसिपल ही हमें कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया था, तो वो एलसीएम हम यहाँ फिर से ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 1,60,000 अपॉन प्रिंसिपल माइनस 25p विच इज इक्वल्स टू आर। ये हम आर की वैल्यू वहाँ पे डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी 1,60,000, देखिए 1,60,000 माइनस 25p अपॉन p मल्टीप्लाइड विथ t, टाइम हमें दिया है 7 साल, कितना दिया है हमें टाइम, 7 ईयर्स, अपॉन 100, ये रहा अपॉन 100। तो देखिए इस p से ये वाला p तो कट गया, फाइनली ये चीज आ रही है हमारे पास 8,200 माइनस p इज इक्वल्स टू 1,60,000 माइनस 25p मल्टीप्लाइड विथ 7, ये पूरी जो वैल्यू थी ये है मल्टीप्लाइड विथ 7 के साथ, क्लियर। अब 7 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये अपॉन 100 भी है, तो इंटू 1/100 ये भी है, क्लियर। चलिए अब और क्या हो सकता है, तो 7/100 लिख दे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको हम लिख देते हैं 7/100, ठीक है। ये पूरी वैल्यू अगर इधर आती है तो ये आ जाएगी 8,200 माइनस p अपॉन 7 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 1,60,000 माइनस 25p। इस तरीके से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8,200,000 माइनस 100p, इसके नीचे 7, इसके नीचे 7 विच इज इक्वल्स टू 1,60,000 माइनस 25p। पीपी वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी की टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 25p प्लस 100p, तो माइनस 25p और ये पूरा फ्रैक्शन उधर जाएगा प्लस 100p अपॉन 7 इज इक्वल्स टू, ये उधर चला गया, ये वैल्यू इधर ले आओ, तो 8,20,000 अपॉन 8,20,000 अपॉन 7, 8,20,000 अपॉन 7 माइनस 1,60,000, तो माइनस 1,60,000। डन। इस तरीके से आपको करनी है फाइनली चीजों को सॉल्व। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 इंटू 25, तो 7 इंटू 5 इज 35, 3 ऊपर कैरी, 7 इंटू 2 इज 14, 15, 16, 17, तो हमारा यहाँ पे आएगा माइनस 175p प्लस 100p, और दोनों तरफ 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 8,20,000 माइनस 7,000,040, 7 इंटू 6 इज 42, 4 ऊपर कैरी, 7 1 टाइम्स इज 7, और यहाँ पे प्लस 3 इज 10 एंड 11। इस तरीके से चीजें हो जाएंगी सॉल्व। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 75p इज इक्वल्स टू माइनस 11 टू 4 बार 0 में से आप 82 और 4 0 को हटा दीजिए, तो ये आ जाएंगे आपके 4 0 0, 10 में से 8 गए, तो 10 में से 8 नहीं, 11 में से 8 गए, तो 9 10 11 मतलब 3, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 3 0 और ये 4 0 और ये 5वां 0, दोनों तरफ नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, p की वैल्यू फाइनली आ रही है 3,0,0,0,0, 2 2 4 5 अपॉन 75, 5 से पूरा डिडक्ट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 5 1 टाइम्स इज 5 एंड 5 5 टाइम्स इज 25, 5 2 टाइम्स इज 5 6 टाइम्स इज 30, और यहाँ पे 2 0 और 2 0। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, और यही एक इशू आएगा, और कोई यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, फाइनली p निकल आया,
कितना निकल के आया, इसको 5 3 टाइम्स 15 कर दीजिए, ये 5 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स इज 10 एंड 000, 12,000 बाय 3, तो ये आएगा आपका 4,000, 4,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है ये 4,000 रुपीज, मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर है। आंसर क्या है, तो आंसर है हमारा ए ऑप्शन। यहाँ पे मैं पेन अलग कलर का चूज करके ए ऑप्शन पे कर देता हूँ टिक। बाकी मैं यहाँ से फॉर्मूला वाला पार्ट हटा देता हूँ सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। डन है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन 4,000 हमारा आंसर आ गया, 4,000 रुपये। तो इस प्रकार से हमने फाइनली सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है एमसीक्यू वैरायटी में, द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। तो प्रिंसिपल मेरा है P, प्रिंसिपल मेरा है ₹P फॉर 2 years, टाइम जो है हमारा ये है 2 साल, टाइम है 2 years, is ₹1,250. तो द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज दिस। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा एक कैलकुलेट होकर आ रहा है, वो कितना आ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात क्योंकि पहले की है तो पहला वाला अमाउंट है ₹1,250, डन। और दूसरा अमाउंट है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पर कितना देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा उन्होंने बोला है कैलकुलेट करके ₹1,475 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। अब आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1,250 आ रहा है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1,475 आ रहा है। ये बोल रहा है कुल मिला के आपसे मैं चेक करना चाह रहा है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूले की नॉलेज है कि नहीं है। तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100, यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है, इंटू टी अपॉन 100, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है बेसिकली वो आपका होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो मेरा आ रहा है 1,250 विच इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट हमें निकालना है और टाइम जो है हमारा वो टाइम है 2 साल अपॉन 100, ये ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पर ये 100 यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1250 00 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू P इंटू आर। क्लियर। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को अभी हटा देते हैं और ये एक लाइन भी हटा देते हैं सो दैट यहीं पे इसी के सामने PR की वैल्यू देखो क्या आएगी। तो P मल्टीप्लाइड विथ R इज इक्वल्स टू 2 6 टाइम्स 12, तो ₹6 यहाँ आएगा। 2 6 टाइम्स इज 12, 2 2 टाइम्स इज 4, बचा 10, 2 5 टाइम्स इज 10, ठीक है, और 2 0। ये हमारी वैल्यू आई है PR की, मतलब प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ रेट। प्रिंसिपल हमारा फिक्स है और जो रेट है ये रेट हमें चेंज होगा। तो कुल मिला के ये रेट चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल फिक्स है, रेट दो केस में एक जैसा होगा। तो चलिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम यूज करते हैं व्हाइट पेन का। क्या बोल रहा है देखो, यूज कर लेते हैं, यस ये आ गया व्हाइट पेन। चलिए इसको देखना, सेम प्रिंसिपल सेम टाइम बट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अगर मैं बात करता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमें एक तो सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला पता है वो है प्रिंसिपल 1 + R अपॉन 100 होल रेज टू द पावर ऑफ T टाइम। क्लियर। ये कह रहा है कि प्रिंसिपल वही है, टाइम वही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की लेकिन वैल्यू दी है। तो इस केस में क्योंकि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है तो अमाउंट, यहाँ पे हम अमाउंट का एक फॉर्मूला जानते हैं और अमाउंट का फॉर्मूला मतलब आपको जब CI कैलकुलेट करना होता है कुल मिला के, तो CI कैलकुलेट करने के लिए आप जो फॉर्मूले का यूज़ करते हैं वो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस CI की जगह पे, मतलब यहाँ पे अमाउंट की जगह पे हम CI + P डाल देते हैं। तो ये वाला अमाउंट जो है
ये आपका हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। क्लियर है? ये चीज अगर यहां डालता हूं तो ये फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, वो होगा सी आई प्लस पी इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू द पावर ऑफ टी। उठाइए यहां से जो जो वैल्यूज आपको नोन है वहां पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो यहां से सी आई, क्योंकि देखो मुझे क्या कैलकुलेट करना था, रेट कैलकुलेट करना था, मुझे सब कुछ आर के टर्म्स में चाहिए। अब सब कुछ अगर आर के टर्म्स में चाहिए तो यहां पे पी की वैल्यू भी 62,500 डिवाइडेड विथ आर। ठीक है, इस P की वैल्यू को मैं एज अ प्रिंसिपल लेते हुए यहां सब्सटीट्यूट करूंगा तो CI ये मुझसे बोल रहा है 1475 प्लस प्रिंसिपल है 62,500 अपॉन रेट विच इज इक्वल्स टू 62,500 अपॉन रेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू द पावर ऑफ टी। टाइम कितना था? 2 साल था, तो ये रहा 2 साल। क्लियर है? इन सब चीजों को अब हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम देखिए क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये वाली पूरी वैल्यू इधर लेकर आएंगे तो R चला जाएगा ऊपर और 62,500 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमारी वैल्यू जो है 1475 R प्लस 62,500 अपॉन R। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया विथ मल्टीप्लाइड विथ R अपॉन 62,500 विच इज इक्वल्स टू, ये फ्रैक्शन इधर आया तो पूरे के साथ, इस पूरे के साथ ये इस तरीके से रिवर्स होकर रेसिप्रोकल होकर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू द पावर ऑफ 2। क्लियर है? इसको अब मैं करूंगा सॉल्व। तो यहां से इस साइड में r से r कट जाएगा और हमारी जो वैल्यू आएगी वो देखिए क्या आएगी। तो यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और ब्लैंक शीट के ऊपर आपको चीजें समझाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका r से r डिडक्ट और ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 1475 r 1475 r प्लस आ जाते हैं पीछे क्या था, प्लस 62,500। तो ये हो जाएगा हमारा 62,500 डिवाइडेड विथ 62,500। क्लियर है? यहाँ पर ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो गई और उस साइड आ जाएगा 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर, 1 प्लस आर बाय 100 का 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1475 R अपॉन 62,500, ठीक है, और इसको मैंने एक फ्रैक्शन अलग कर दिया यहाँ पे +1, ठीक है। ये 62,500 डिवाइडेड बाय 62,500 ये 1 आएगा विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100, तो 1 का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली आपकी आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ r अपॉन 100। क्लियर है? इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिएगा इस साइड 1 का स्क्वायर 1 होता है तो +1 और +1 तो कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया हमारी चीज एक तो सॉल्व। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1475 R अपॉन 62,500, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ R है साथ में, तो यहाँ पे ये 2R इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2R अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू R स्क्वायर अपॉन 100 और 100। यहाँ पे हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब इधर सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी, देखिए 62,500 एंड 100 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो यहाँ पर इनका एलसीएम आएगा आपका 62,500 एलसीएम आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1475 R माइनस
ठीक है। अब 625 इंटू 2 कर दीजिए, तो 2 इंटू 5 इज 10, 2 इंटू 2 इज 4 और 2 इंटू 6 इज 12 r, which is equals to r square upon 10,000। डन। अभी हम क्या कर सकते हैं, तो 1475 से 1240 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे कर लेते हैं 1475 में से आप माइनस कर दीजिए 1240 को, ये आ जाएगा 5 और 7 में से 4 गए तो ये आएगा 3 और 4 में से 2 गए तो 2, 235 r, तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू आएगी 235 r अपॉन 235 r upon 62,500, which is equals to r square upon 10,000। क्लियर। अब ये r यहाँ पे ले जाइए और 10,000 को यहाँ पे ले जाइए, तो ये हो जाएगा 235 मल्टीप्लाइड विथ 10,000 अपॉन 62,500, विच इज इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन r, ये r की वैल्यू आ जाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकल आएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट और 625 और 235 5 से कट हो रहा है, तो 5 1 टाइम्स इज 5 और यहाँ पे 12, 5 2 टाइम्स इज 12 एंड 5 5 टाइम्स इज 25, 5 4 टाइम्स इज 20 एंड 5 7 टाइम्स इज 35, तो यहाँ पे 125 और 100 भी 5 से छोटा होते हुए दिख रहा है, तो 5 2 times 10, 5 5 times 25, 5 2 times is 10 and 0, 5 4 times is 20 and 5 5 times is 25। कुल मिला के यहाँ पे जो r निकल के आया है वो है 47 इंटू 4 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 4 इंटू 7 इज 28, 2 कैरी, 4 इंटू 4 इज 16, 17 18, 188/5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 5 3 टाइम्स 15, 5 3 times is 15, 16 17 18 38, 5 7 times is 35, 38 में से 35 गए, अगेन बचे 3 और पॉइंट 35 टाइम्स इज 30, 37.6% हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, 37.6% ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में आ जाते हैं और ऑप्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पे 38% को हम टिक करेंगे पर एनम, ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ रहा है। क्यों सर, आंसर तो हमारा 37.6 आ रहा था भाई, 37.6 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है 38% पर एनम के आसपास, तो हमारा आर जो है वो 38% पर एनम के आसपास की वैल्यू आएगी जो कि 37.6 है, 0.6 कैन बी रिटन एज 38। क्लियर है, तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन हमारा आंसर आया है। इसको अलग कलर के पेन से हम हाईलाइट कर देते हैं सो दैट किसी तरह का कोई कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा डी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी ऑप्शन। मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर दें सो दैट ये रफ वर्क हटा के आपको चीज़ें समझ आ जाए। क्लियर है, चलिए अब देखिएगा 5th क्वेश्चन में कह रहा है अ पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी। कोई पर्सन है उसने सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, मतलब रुपीस पी हम प्रिंसिपल मान ले, ठीक है। अ पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम, रेट हमें दिया है 12% पर एनम के हिसाब से। सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years द इंटरेस्ट रिसीव्ड वॉज, टाइम हमें दिया है 5 साल। 5 साल में जो इंटरेस्ट हमें मिला है, सिंपल इंटरेस्ट ही मिला होगा, जो इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हुआ है वो 240 लेस देन द सम लेंट, जो पैसा है उस पैसे से हमें 250 रुपए कम मिला, ठीक है। फाइंड द सम लेंट, आप बताइए हमने कितना प्रिंसिपल दिया होगा, हमने कितना प्रिंसिपल दिया होगा। क्लियर, तो चलिए इस पे अगर हम नज़र बनाएं तो हमारा क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ रेट मल्टीप्लाइड विथ टाइम बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट वो कह रहा है कि जो एक्चुअली प्रिंसिपल दिया था उससे 250 रुपये कम मिला है, विच इज़ इक्वल्स टू हमने जो प्रिंसिपल दिया, रेट हमने 12% का लगाया था और टाइम जो था हमारा वो 5 साल था। क्लियर, और यहाँ पे 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्लियर, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ वैल्यू सॉल्व होके कैसे आएगा, तो ये हो जाएगा 100p
100p minus 250 into 100 is 25000, which is equals to 12 into 5 is 60. तो यहाँ पे ये आ जाएगा 60 क्या, तो 60p, ये हमारी चीज आई है. क्लियर. अब माइनस 25,000 ये इधर ही रहने दो. 60p माइनस 100p, ये 100p उधर गया तो माइनस 100p. आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस 25,000 विच इज इक्वल्स टू 60p. तो ये आ जाएगा माइनस 40p वैल्यू, माइनस से माइनस गया और ये हमारी p की वैल्यू आ रही है 25,000 डिवाइडेड बाय 40. ये हमारा प्रिंसिपल आया. तो 0 से ये 0 गया, 4 से ये पूरी वैल्यू कटेगी तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स इज 24, 4 6 टाइम्स इज 24, बचा 10, 4 2 टाइम्स इज 8, बचा 20, 4 5 टाइम्स इज 20. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल था वो 625 रुपये हमारा निकल के आ रहा है. कितना निकल के आ रहा है? 625. देखते हैं पीछे ऑप्शन में दिया है क्या, यस यहीं पे दिया है. 625 का हमारा प्रिंसिपल है. ये देखो बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया. कितना आसान था. तो हमने एक्चुअली 625 रुपये दिए होंगे 12% के हिसाब से. 5 साल बाद हमें जो पैसा मिला होगा वो कह रहा है कि जो इंटरेस्ट आया है वो इंटरेस्ट 250 रुपये प्रिंसिपल से कम आया है. क्लियर. तो यहां पर इंटरेस्ट का पार्ट बोला था. क्लियर. इंटरेस्ट तो आया है लेकिन प्रिंसिपल से वो 250 रुपये कम है. तो ये तरीका था हमारा सॉल्व करने का. सिंपल. मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए 5 MCQs यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी. अब सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर? अ सम ऑफ मनी. अ सम ऑफ मनी का मतलब हमें प्रिंसिपल नहीं पता अभी तक तो हम इसको ले लेते हैं रुपीज p. क्वेश्चन में हो सकता है आगे दिया हो. इस 4/8 टाइम्स द प्रिंसिपल. अब ये कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला, सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला? हमें प्रिंसिपल का 4/8 मिला. तो प्रिंसिपल का 4/8 टाइम्स मिला, मतलब 4/8 इंटू प्रिंसिपल. The simple interest on a sum of money is 4/8 times the principal and the rate of interest per annum is numerically equal. जो रेट परसेंट की वो बात कर रहे हैं, रेट जो है वो किसके बराबर है? is numerically equal to the number of years. जितना टाइम था उस समय के बराबर होगा रेट ऑफ परसेंट. मान लो 2 साल है तो रेट ऑफ परसेंट 2% है, 5 साल है तो 5% है, 10 ईयर्स है तो 10% है. ऐसा ये बोल रहा है. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. आप बताइए आर की वैल्यू क्या है पर एनम. हर साल के हिसाब से आपको बेसिकली आर कैलकुलेट करना है. क्लियर. तो यहाँ पे रेट जो इन्होंने बोला है वो टाइम के बराबर बोला है. चलिए इसको देख लेते हैं हम कैसे चीजें हम सॉल्व करेंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है. सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है P मल्टीप्लाइड विथ R मल्टीप्लाइड विथ T बाय 100. ये कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 4/8 टाइम्स ऑफ P मिला है. तो यहाँ पे एक P हम ऐसे ही रहने देते हैं मल्टीप्लाइड विथ R. R कितना बोल रहा है? तो R जो है वो टाइम के बराबर है, मतलब टाइम R के बराबर है. तो रेट जो है वो तो रेट है, टाइम जो है वो भी रेट के बराबर है. टाइम भी रेट के बराबर है तो समय भी रेट के बराबर है. यस हमें आर ही कैलकुलेट करना है तो हम आर के टर्म्स में ही चीज़ों को रहने देते हैं. क्लियर. तो हमारा आर कैलकुलेट होकर यहाँ आ जाएगा. टाइम को हमने हटा दिया. रेट इज इक्वल्स टू टाइम. ये बोला है, क्या बोला है? एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स. टाइम जितना है द नंबर ऑफ ईयर्स, मैंने टी लिया था, टी इज इक्वल्स टू रेट परसेंट के बराबर, न्यूमेरिकली इक्वल मतलब नंबर के फॉर्म में. तो मतलब जो t है वही r की वैल्यू है. क्लियर. ये हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा 4/8 p बाय p. p से p कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4/8 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन 100. ये 100 इधर जाएगा तो 4/8 मल्टीप्लाइड विथ 100 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. क्लियर. अब यहाँ पे 4 2 टाइम्स होता है 8 और 2 50 टाइम्स होता है 100. क्लियर है. तो यहाँ पे r स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो 50 आई है.
अब हमें क्या दिया है, रेट। तो रेट हमें क्या दिया है, इधर देख लेते हैं। रेट हमें इन्होंने दिया है 10/3%, 15/3%, 20/3% एंड 15/2%। क्लियर। चलिए, इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि रेट जो है वो √50 आएगा, और √50 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 50 ऐसे ही बनेगा। क्लियर। तो यहां से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो रेट हमारा आया है 5√2%। क्लियर है, देखिएगा यहां पर ये इस तरीके से आया, हमारा 5√2 आया है। अब इसमें से किसके बराबर होगा, तो ये मैं चेक कर लेता हूं। रेट हम √2 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड विथ 1.414 के आसपास। क्लियर है। और इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिलती हुई नजर आएगी। देखिएगा यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1.414। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारा रेट निकल के आ रहा है 5 इंटू 4 इज 20, 0 2 कैरी, 5 इंटू 1 इज 5, 6 एंड 7, 5 इंटू 4 इज 20, 0 2 कैरी 7। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 7.070 के आसपास, मतलब 7% के आसपास। 7% के आसपास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ रही है, अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 10/3 का मतलब क्या होता है, तो 10/3 का मतलब है 3 इंटू 3 9, तो यहाँ पे 3 के आसपास आ रहा है। 3 इंटू 5 इज 15, 5, 3 इंटू 6 इज 18, ठीक है, एंड 2 इंटू 7 इज 14। मैं कहूँगा इसका आंसर डी। यहाँ पे 15/2 जो है वो 7.5 का आंसर दे रहा है। क्लियर है। और हमारा भी अगर आप देखेंगे 7% के आसपास का जवाब आ रहा है। हम यहाँ पे कहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो डी ऑप्शन होना चाहिए, तो मैं डी को टिक करूँगा यहाँ पे। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर हमारी यही हमें आती हुई नज़र आ रही है। चलिए इसको कर देते हैं क्लियर। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में हमने मार्क किया। अब हम मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, एक बार हम 20/3 को चेक करें तो 3 6 टाइम्स होता है 18। क्लियर। 0.2, ठीक है, मतलब पॉइंट लगाया 2 फिर अगेन 20 बनेगा, तो 6.6 जो है वो भी 7 के आसपास दिख रहा है मुझे, 7.070 है। मैं कहूँगा इसका आंसर सी होना चाहिए, तो हम डी को कर देते हैं यहाँ पे क्लियर। देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो 6.6 को हम 7 के आसपास बोलेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिएगा ये क्या कह रहा है। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2000 इन 3 years। अब देखो अगेन ये सिमिलर वेराइटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार हम फिर से कर लेते हैं। सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2000 इन 3 years एंड 2500 इन 5 years। अब दो डाटा तुम्हें दिए हैं, एक तुम्हें अमाउंट दिया है कितना, ये दिया है ₹2000 और टाइम आपको दिया है 3 साल। ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल हमें नहीं बताया, हमें प्रिंसिपल बोला है कि कुछ प्रिंसिपल है, उसको हम पी मान लेते हैं। कोई प्रिंसिपल है वो 2000 रुपये हो गया 3 साल के अंदर, वही प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है अमाउंट हो जाता है कितना, तो अमाउंट हो जाता है कितना यहाँ पे 2500। कितने साल में, तो ये भी टाइम हमें दिया है 5 साल में, तो ये टाइम हमें दिया है 5 साल में, 5 years में। क्लियर। अब आगे देखिएगा, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आप तो सिर्फ हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा होगा अगर ये दो सिनेरियो बनते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ रेट मल्टीप्लाइड विथ टाइम बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला, ये हमें पता है। अब अमाउंट क्योंकि इंक्लूड कर दिया, इस कारण एसआई की जगह पे मैं एसआई के लिए फॉर्मूला लिखूंगा और वो हमारा आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ रेट मल्टीप्लाइड विथ टाइम बाय 100। यही होगा। ठीक है, तो हम एक्चुअली इस फॉर्मूले का यूज करते हैं डन इस चीज को सॉल्व करने के लिए। अब देखो अमाउंट हमें दिया 2000, तो 2000 क्लियर माइनस प्रिंसिपल हमें नहीं पता,
ठीक है, वो प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ रेट भी हमें नहीं पता, हमें एक्चुअली रेट निकालना है। तो इनटू टाइम, टाइम हमें दिया है 3 साल, तो टाइम हमें दिया है 3 साल अपॉन 100, यही होगा। क्लियर। अब इस चीज़ को अभी मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लियर, और यहाँ पे आप चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर हम बोल देते हैं इसको कैसे, तो यहाँ पे ये 2000 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2000, जब 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे, माइनस 100p विच इज इक्वल्स टू P3PR, 3PR ऐसे ही हो जाएगा। तो 3PR यहाँ हो गया। अभी हम और क्या कर सकते हैं, तो हम और कर सकते हैं माइनस 100p को यहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाता है 20,000, नहीं कितने 5 जीरो, तो 2 लाख, 2 लाख इज इक्वल्स टू 3PR माइनस ये हो जाएगा प्लस में 100p, और p कॉमन ले लो तो यहाँ पे आएगा 3R प्लस 100p, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 लाख इज इक्वल्स टू p कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा 3R प्लस 100, यही चीज होगी। डन। तो प्रिंसिपल हमने बाहर निकाल दिया। हमसे क्या पूछा था, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो हमारा जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो अगर यहीं पे रहता है तो ये हो जाएगा 2 लाख, ठीक है, 2 लाख अपॉन 3R प्लस 100। ये हमने प्रिंसिपल के टर्म्स में, मतलब R के टर्म्स में प्रिंसिपल को निकाला, ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, रेट निकालना है। तो हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे प्रिंसिपल को ये लेके जब डालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम R के टर्म्स में आंसर दे सकते हैं। अब देखो ये तो था एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो बोल रहा है अगर प्रिंसिपल सेम रहता है, अमाउंट 2500 हो जाता है। तो एक अलग शीट ले लेते हैं। ये कह रहा है अगर प्रिंसिपल सेम रहता है, अगर प्रिंसिपल सेम रहता है और हमारा जो अमाउंट हो जाता है 2500 रुपीज, कितने टाइम के अंदर, ये समय हमें दिया हुआ है, ये समय हमें दिया है 5 साल के अंदर, इन 5 ईयर्स। तो ये हो जाएगा 5 ईयर्स के अंदर। इसको अच्छे से समझना। अब इस केस में भी हम अगर सिंपल इंटरेस्ट के साथ मूव करते हैं तो सिमिलर फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे एसआई के लिए हम लिख सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो बेसिकली अमाउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर सिंपल इंटरेस्ट से मूव कर रहे हैं तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। आपने क्या किया, एसआई की जगह पे प्रिंसिपल को अमाउंट के पास ले आए हो, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इसलिए लिखा है हमने। तो ये वाला फॉर्मूला इस केस में भी हम यूज़ कर लेते हैं 100, और इसको डाल देता हूँ मैं बॉक्स में। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिएगा हमें अमाउंट दिया है 2500, ये रहा 2500 माइनस प्रिंसिपल, तो वही फिक्स चल रहा है विच इज इक्वल्स टू p मल्टीप्लाइड विथ रेट। अब देखो पीछे हमने वैसे प्रिंसिपल निकाला था, प्रिंसिपल हमने कितना निकाला था, तो ये हमने निकाला था 2 लाख बाय 3R प्लस 100। क्लियर। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लाख, अगर मैं इसको हटा दूँ तो देखिएगा माइनस प्रिंसिपल की जगह मैं लिख रहा हूँ 2 लाख, क्लियर, 2 लाख अपॉन 3R प्लस 100। ये मैंने प्रिंसिपल की जगह पे लिख दिया जो पीछे लिखा हुआ था। ये देखिएगा 2 लाख अपॉन 3R प्लस 100। तो ये चीज अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ विच इज इक्वल्स टू, अगेन प्रिंसिपल हमें क्या दिया है, तो ये अभी हमने निकाला R के टर्म्स में, है ना। तो हमें क्योंकि R कैलकुलेट करना है इसलिए हम R के टर्म्स में चीज़ों को लिख रहे हैं। तो ये अभी हमने निकाला था 2 लाख अपॉन 3R प्लस 100, 3R प्लस 100, क्लियर, मल्टीप्लाइड विथ रेट, R के टर्म्स में रहेगा, टाइम जो है वो है 5 साल, तो अपॉन 5, कंप्लीट में अपॉन 100, इस चीज़ को हम लिखेंगे। चलिए अब इस चीज़ को आप समझना, यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कर देता हूँ क्लिक, क्लियर। चलिए अब देखिएगा ये है आपका 2500, और यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस पूरे फ्रैक्शन को, तो ये आएगा आपका 2500 माइनस 2 लाख अपॉन माइनस 2 लाख अपॉन 3R प्लस 100, 3R प्लस 100 इज इक्वल्स टू 2 लाख
अपॉन 3R प्लस 100 मल्टीप्लाइड विथ R मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ ये 100 सामने आ गया तो 1/100 हो जाएगा। ये देखिए 1/100। तो ये दो जीरो से मैं एक काम करता हूँ, इन दो जीरोस को कैंसिल कर देता हूँ और कुछ मुझे यहाँ कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा। क्लियर। और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 2500। क्लियर। अपॉन तो कुछ नहीं, 2500 माइनस, और ये आ जाएगा आपका 2 लाख अपॉन 3R प्लस 100 विच इज इक्वल्स टू 2000 इंटू 5। तो 2000 इंटू 5 विल गिव यू 2 इंटू 5 इज 10 एंड ये 3 जीरोस, ये वाले 3 जीरोस यहाँ पे आ गए। तो 10,000 R अपॉन 3R प्लस 100 देखिएगा यही आएगा। क्लियर। अब ये पूरी वैल्यू यहां जाएगी तो ये हो जाएगा 2500 इज इक्वल्स टू, एक एलसीएम कॉमन आ जाएगा 3R प्लस 100 का, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 10,000 R माइनस 2 लाख। क्लियर। ये 2 लाख यहां आ गया, इसके साथ R नहीं ऊपर, सिर्फ 2 लाख है, वो 2 लाख यहाँ पे आ गया, एक कॉमन डिनोमिनेटर निकाल लिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 इंटू 25 तो 00, 3 इंटू 5 इज 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 इंटू 2 इज 6 एंड 7, 7500 R प्लस 2500 और 2 जीरो और विच इज इक्वल्स टू 1 लाख नहीं 10,000। तो यहाँ पे ये है 10,000 R माइनस 2 लाख, ऐसे है ये आपका। क्लियर। अब हम चीजों को करते हैं सॉल्व। तो 7500 R और ये 10,000 R, तो ये उधर चला जाएगा, वो वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 25,000 प्लस ये आपका आ जाएगा 2 लाख, ये आ गया हमारा 2 लाख, ठीक है, और विच इज इक्वल्स टू 10,000 R में से 7,500 R माइनस होंगे, तो ये वैल्यू आपकी देखिए 10,000 में से अगर 7,500 जाते हैं तो ये तो एक तो 500 R यहाँ बचेगा, ठीक है, फिर उसके बाद 9 में से 7 गए, तो 9 में से 7 गए 2, तो ये 2,000 R ये आ जाएगा 2,500 R। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6, ये ऐड होने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 50,000, 50,000 और 2 + 2 इज 4 अपॉन 2500 विच इज इक्वल्स टू R। यही हमें R निकालना था। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 25 से ये पूरी वैल्यू जाएगी, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 9 इज 45 एंड 2 जीरो, फिर 5 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 5 1 टाइम्स इज 5, 5 2 टाइम्स इज 10, तो 5 1 टाइम्स इज 5 और बचा 40, तो 5 8 टाइम्स इज 40 एंड 0, 180% R की वैल्यू आ रही है, जो कि गलत आई है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा आंसर कहीं पे कुछ जीरोस की गलती हुई है पक्का, ठीक है। देखिएगा, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2,000 इन 3 years, ठीक है, 3 साल में 2,000 रुपये होते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स है, तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स किया और यहाँ से एक P निकाल के हम इसमें बोल सकते थे कि अमाउंट और ये प्लस P वहाँ जाता, तो RT/100 टाइम हमें दिया हुआ था 3R/100 + 1, यहाँ पे हमने वही किया 3R + 100। देखिएगा हमने कहाँ गलती की है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो -100p और ये उधर जाएगा तो +100p, यहाँ पे कहीं पे हमसे मिस्टेक हुआ होगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, यहाँ पे जो है रेट हमसे कैलकुलेट करने को बोला था, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यस आर ही कैलकुलेट करने को बोला था, इसलिए हमने आर के टर्म्स में ही पूरी चीज़ों को सॉल्व किया है। देखिए एक छोटा सा करेक्शन करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं एडिटिंग करूँ तो ये बेसिकली अमाउंट इज इक्वल्स टू RT/100, ठीक है,
P बाहर कॉमन आ जाता और ये तुम्हारा +1 आता, और इस अमाउंट पे अगर आप वैल्यू डालते तो अमाउंट हमारा था कितना 2000। अगर मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, देखिएगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोबारा से 2 मिनट लगेंगे। चलिए, ये अमाउंट है 2000 रुपये हो जाता है अगर प्रिंसिपल फिक्स है, ठीक है, और आरटी रेट हमें नहीं पता, ठीक है, रेट हमें पता करना है। टाइम जो है वो हमारा 3R, ठीक है, तो 3R/100 +1। यहाँ से अगर मैं प्रिंसिपल निकालता तो ये आ जाता मेरा 2000 विच इज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल, और ये आ जाता हमारा 3R + 100/100, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा आता 2000 × 100/3R + 100, ये भी सही है, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल। और यही चीज़ हमने वहाँ की है, तो 2,00,000/3R + 100 यही हमने वहाँ पे लिया था प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमने लिया 2,00,000/3R + 100, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल था। तो माइनस प्रिंसिपल, एक काम करते हैं, इधर भी हम थोड़ा सा फॉर्मूले को अगर एडिटिंग कर दें तो ये हमसे बोल रहा था कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कॉमन RT/100, ठीक है, और +1, और अमाउंट था हमारा कितना, तो अमाउंट था हमारा, ये हो जाता है 2500, ये बोल रहा था। तो एक काम करते हैं, ये चीज़ें हटा देते हैं, देख लेते हैं आंसर हमारा यहाँ पे पहले स्टेप में क्या आता। अगर हम ऐसा करते कि अमाउंट हमारा था 2500, 2500, ठीक है, 2500 मतलब 2500 अमाउंट था। प्रिंसिपल हमें पता था, पीछे प्रिंसिपल हमें कितना पता था, तो ये था 2,00,000/3R + 100, तो ये था हमारा 2,00,000/3R + 100 ब्रैकेट। RT रेट हमें नहीं पता, R ही हमें पता करना है, और टाइम था हमारा 5 ईयर्स, तो 5R/100 +1। अगर ऐसे करते तो ये चीज़ हमारी हो जाती नेक्स्ट स्टेप में, देखिएगा, यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। ये हो जाता हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2500 मल्टीप्लाइड विथ 3R + 100 अपॉन 2,00,000, क्लियर। और 2 0 से ये 2 0 कट जाते, विच इज इक्वल्स टू 5R + 100/100। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये 2000 ये कट गया, ठीक है, और 25, 5 × 5 इज 25 एंड 5 × 4 इज 20 एंड 2 0 400, और 5 से ये 400 भी जाता, 5 8 टाइम्स 40 एंड 0, तो 80 बाय ये हमारा आ जाता कितना, तो ये हमारा आ जाता 80 बाय, देखिएगा, ये हमारा आ जाता 83R + 100 इज अपॉन 80। पूरा कंप्लीट ऊपर से नीचे तक कट गया, तो ये 80 आता, विच इज इक्वल्स टू 5R + 100/100, क्लियर। और अगर इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे ये 100 अगर इधर आता तो 0 से 0 कट जाता, डन, और ये हो जाता हमारा 10 ब्रैकेट 3R + 100 विच इज इक्वल्स टू 8 ब्रैकेट 5R + 100। इस तरीके से इसको सॉल्व करते तो ये हो जाता 30R + 1000 विच इज इक्वल्स टू 5 × 8 इज 40R + 800। इस 1000 में से 800 जाता तो ये होता हमारा 200 विच इज इक्वल्स टू 40R में से 30R जाता तो ये होता हमारा 10R। अच्छा देखिए, रेट हमारा आ रहा है 20%, तो पिछली बार हमने कुछ ना जीरोस लगाने में गलती की होगी, ये हमारा आ रहा है रेट 20%, मतलब डी ऑप्शन आ रहा है हमारा, और यहाँ पे यस हमारा डी ऑप्शन है भी है 20%। तो कहीं ना कहीं छोटे से मिस्टेक के कारण और जीरोस के कारण ये चीज़ें हो जाती हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन ₹3,600 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन दिस। तो अमाउंट भी पता करना है, इंटरेस्ट CI भी पता करना है।
किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल हमें कितना दिया है? तो प्रिंसिपल हमें दिया है 3600 फॉर 2 ईयर्स। टाइम हमें दिया है 2 साल, 2 ईयर्स। कंपाउंडेड एनुअली द रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट आर 8% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जो रेट है वो लगा है कितना? 8%। और एंड 10% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। तो हम फर्स्ट ईयर का पहले तो कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में अगर मैं अमाउंट कैलकुलेट करता तो अमाउंट आ जाता मेरा प्रिंसिपल मतलब 3600 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100, 8% बोला है, ठीक है, होल रेज टू द पावर ऑफ 1। तो ये अमाउंट कितना निकल के आता? देखिएगा ये अमाउंट मेरा निकल के आता 3600, 1 प्लस 100 मतलब 108, तो इंटू 108/100, और 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो ये अमाउंट हमारा निकल आएगा। कितना निकलेगा ये अमाउंट? ये हमारा निकलेगा 36 मल्टीप्लाइड विथ 108 रुपीज़। क्लियर है? तो ये एक अमाउंट आया। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? तो रफ वर्क में इसको सॉल्व कर लीजिए। 108 इंटू 36, 6 इंटू 8 इज 48, 4, और ये 4 नीचे आ गया, 6 1 टाइम 6 क्रॉस 3 इंटू 8 इज 24, तो 4 एंड 2 और 3 1 टाइम्स इज 3, तो 8 8 6 7 8 3888। तो यहाँ पे ये आता 3888 रुपीज एज एन अमाउंट। ये हमारा अमाउंट आ जाता फर्स्ट ईयर का। डन। अब सेकेंड ईयर में यही अमाउंट प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहां पे ये बोल रहा है हमने फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3600 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर 8% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 10% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो सेकेंड ईयर के अंदर क्योंकि रेट परसेंट चेंज हो रहा है, तो सेकेंड ईयर के लिए मुझे अलग से कैलकुलेशन यहां दिखानी पड़ेगी। सेकेंड ईयर के लिए यहां पे अगर मैं अमाउंट कैलकुलेट करता हूं तो इस केस में प्रिंसिपल ये होगा 3888, प्रिंसिपल 1 प्लस आर, इसमें रेट चेंज हो जाएगा 10%, 10/100। अगेन टाइम जो है वो 1 साल का, 1 ईयर का रहेगा। नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए करना है। क्लियर? तो अब प्रिंसिपल चेंज होगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यू है 3888, ठीक है, और 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट 11/10, तो 11/10, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी कुछ डेसिमल में मेरे ख्याल से। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3888 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 3888 क्रॉस 3888 आएगा। डन। ये 8, 2 इंटू 8 इज 16, 16 का 6 कैरी 1, 17, 17 का 7 कैरी 1, 9 और 12, और ये आ जाएगा 42768, 4276.8 रुपीस। ये अमाउंट इन ऑल टोटल आ जाएगा। देखिएगा ये अमाउंट कहीं पे दिया है मुझे, तो 4276.8 हमारा आंसर ए ऑप्शन होगा, और कहीं भी ये अमाउंट हमारे पास नहीं है। तो फाइनली ए ऑप्शन। मैं यहाँ पे सीआई निकालने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज हैं ये। मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अ सर्टेन सम बिकम्स 3 टाइम्स। ये कह रहा है कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है, मैं बोल देता हूं ये प्रिंसिपल है ₹P, ये आपका एज अ 3 टाइम्स हो जाता है। तो एज अ 3 टाइम्स हो जाता है, ऐसा ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। इटसेल्फ इन 4 years, टाइम कितना लगता है? 4 साल लगते हैं, 4 years। अभी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कब? सीआई कैलकुलेट करते समय। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के अंदर डज इट बिकम 27 टाइम्स इटसेल्फ, वो कितने साल के अंदर 27 गुना हो जाएगा। तो इस केस में देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 होल रेज टू द पावर ऑफ T। अमाउंट हमें दिया है 3P, अपॉन P हो जाएगा, ये P इस A के नीचे आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस R/100
होल रेज टू द पावर, टाइम हमें दिया हुआ है 4 साल, ये हमें दिया है, p से p गया तो यहाँ पे बचा 3, दैट मीन्स 3 की पावर में 1/4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r/100 होगा। क्लियर? ये एक इक्वेशन हमें मिलेगी, इस इक्वेशन को हम डाल देते हैं बॉक्स के अंदर। चलिए ठीक है, अब वो कह रहा है प्रिंसिपल सेम रहेगा, ठीक है, यही प्रिंसिपल कितने साल के अंदर 27 टाइम्स होगा। इफ प्रिंसिपल इज सेम, इफ प्रिंसिपल इज सेम, अमाउंट हमें चाहिए कितना, 27 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, तो ऑफ द प्रिंसिपल ये हमारा रुपीस में बोला है, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, टाइम टू बी कैलकुलेटेड, टाइम को हम टी ले लेते हैं। तो इस केस में भी देखिए अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला, वही जो हमने अभी यूज किया था। अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है, तो अमाउंट हमें इन्होंने दिया है 27 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल वही सेम रहेगा 1 प्लस r/100। टाइम कितना लगेगा, इसकी पावर में t है, तो ये p यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r/100 होल रेज टू द पावर, जो t था वो इसकी पावर में 1/t बन जाएगा। तो देखिए 1 प्लस r/100 की एक वैल्यू तो ये आती हुई दिख रही है और दूसरी वैल्यू ये आती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब 1 प्लस r/100, 1 प्लस r/100 दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 रेज टू द पावर ऑफ 1/4 शुड इक्वल्स टू 27 रेज टू द पावर ऑफ 1/t, ऐसा होगा। क्लियर? अब देखो 3 की पावर में 1/4 शुड इक्वल्स टू 3, 27 कैसे बना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 से, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27। तो मैं ऐसा बोलूंगा 3 की पावर में 3, वो 3 1/t से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/t होगा। दोनों तरफ बेस सेम है, पावर इक्वल होगी, तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 3/t, t की वैल्यू आ जाएगी 12 ईयर्स। कितना आया, 12 साल, 12 साल। बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा जवाब होगा 9th क्वेश्चन के लिए। मूव करते हैं हम 10th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस शीट का क्या कह रहा है। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपको आर कैलकुलेट करना है, डज द इंटरेस्ट ऑन ₹1200 इन 2 ईयर्स इक्वल। देखिए सबसे पहले तो हमें टाइम समझ आ रहा है, टाइम हमें 2 साल दिया है, क्लियर, इक्वल्स द इंटरेस्ट ऑन ₹600। तो अगर प्रिंसिपल मैं लेता हूं, कितना प्रिंसिपल लेता हूं, अगर मैं प्रिंसिपल लेता हूं ₹1200, तो 1200 2 साल के लिए अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T/100। डन। तो यहां पे देखो रेट हमसे पूछा है, R हमें नहीं पता, ठीक है। अब SI ये क्या बोल रहा है, तो SI देखो इस केस में क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1200 रुपए पे अगर मैं कुछ रेट % लगाता हूं 2 साल के लिए, तो इस केस में ये वाला जो SI निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 24R के बराबर, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, किसके इक्वल है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम डज द इंटरेस्ट ऑन ₹1200 इन 2 ईयर्स इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन। सेम चीज आपको करनी है अगर प्रिंसिपल आपका होगा, प्रिंसिपल अब होगा ₹600, ठीक है, टाइम वही एट 4 ईयर्स, नहीं टाइम दिया है आपको 4 ईयर्स, ठीक है, एट 7/2% पर एनम। और इस केस में जो आपको रेट दिया है वो आपको बोल के बताया है 7/2%, ठीक है। तो ये रेट अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट इस 24R के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 600 का प्रिंसिपल, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ टाइम मल्टीप्लाइड विथ रेट 7/2/100। इस 2 से ये 4 गया 2 टाइम्स, और ये 2 0 से ये 2 0 गए, तो 2 इंटू 6 इज 12 एंड 12 इंटू 7
तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 इज 14, 84 रुपीज। ये कह रहा है ये जो सिंपल इंटरेस्ट है 4 साल में मिलने वाला, ये वैल्यू बराबर है 24 आर के। तो यहां पे ये बोल रहा है कि 84 इज इक्वल्स टू 24 आर। अब आप आर की वैल्यू बताओ, तो ये हो जाएगी 84 अपॉन 24। 2 से ऊपर नीचे कटेगा, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 6 टाइम्स 12, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2। फिर ये रेट हमारा आ जाएगा 3 7 टाइम्स 21 एंड 3 2 टाइम्स 6। तो 7/2% ये मेरा आंसर आएगा। 7/2% बी ऑप्शन ये मेरा आंसर होगा। फाइनली 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं यहाँ पे सॉल्व। पूरी शीट आपकी एमसीक्यू लेवल की हो गई है सॉल्व। मैं आपको बताऊं एक प्रॉपर अरेंज मैनर में अगर आप वीडियोस देखना चाह रहे हो विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, तो इसके लिए आप टाइप करिए गूगल राजा के पास जाके magnetbrains.com। ये हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक अरेंज मैनर में सारी वीडियोस मिलेंगी और वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी भी तरह का आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस यहाँ पे नहीं करनी है। क्लियर? आप तैयारी कर रहे हैं IIT JEE फाउंडेशन की, जहां पे आप देख रहे हैं प्रैक्टिस शीट। यहाँ पे एक अरेंज मैनर में आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी। आप हमें फॉलो करते रहिए टेलीग्राम, आप हमें फॉलो करते रहिए फेसबुक पे, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ट्विटर पे। तो फॉलो करने के लिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन ओपन है। फेसबुक के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टा के थ्रू एंड ट्विटर के थ्रू। अगर आप यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक टीचर को मोटिवेट करने के लिए, सब्सक्राइब इसलिए कि आपको पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल पाए कब कौन सी वीडियो आ रही है, आपको पहले नोटिफिकेशंस मिले। और शेयर करना भी मत भूलिएगा क्योंकि दूसरों की हेल्प करनी जरूरी है। क्लियर? सब तक 100% फ्री एजुकेशन पहुंचाना यही हमारा मोटिव है। चलिए तो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट शीट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय एंड टेक केयर।